वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैंने बीपीएससी एडीओ के बारे में मैं बताऊंगा कुछ कि इसका सिलेबस क्या है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि सिलेबस क्या है और किस तरह से हम लोग को पढ़ना है। तो सिलेबस में 3 पार्ट है एक्चुअली। पार्ट 1 में आपका क्या है, ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का होता है, हिंदी और इंग्लिश। अभी तक बीपीएससी ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि इसमें नेगेटिव रहेगा नहीं या नहीं रहेगा, बट ये इसका जो ओवरऑल जो सिलेबस में है वो 70 मार्क्स का ये रहेगा, 30 मार्क्स का ये रहेगा। तो आपको क्वालिफाइंग पेपर है ये रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर है इसका। और आपको दोनों में क्वालिफाई करना है, तो इसलिए ये तो ईजिली कर सकता है कोई भी बंदा, इसके लिए भी गाइड कर दूंगा मैं। पार्ट 2 में आपका जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ में आपको ये जो भी जनरल रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सब दिया हुआ है। बेसिकली इसको बिहार में पढ़ना। करंट भी रहेगा यहाँ पे। करंट बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम। और ये पहली बार हो रहा है एडीओ का एग्ज़ाम, तो अभी कह नहीं सकते इसका नेचर क्या रहेगा। बट बीपीएससी जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, डीएसओ वगैरह आईएसओ, तो उसी के पेपर के अकॉर्डिंग रहेगा, हम लोग उसी तरह से करेंगे। मेरा बीपीएससी का बैकग्राउंड है, तो इसमें भी मैं हेल्प करूँगा आप लोगों को। तो करंट रहेगा और आपका जनरल जो होता है बिहार पे स्पेसिफिक फोकस करेगा ये, क्योंकि ऑफिसर लेवल का पोस्ट है। तो लेवल 5th का है ये जॉब। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हो आप लोग। और 935 वैकेंसी है इसमें। तो बिहार में जो भी रहेगा, जो भी यहाँ पे, वो सब बिहार के पर्सपेक्टिव में भी पढ़ना है, वो सिलेबस में मेंशन है। पार्ट 3 है हमारा, ये सब 100 मार्क्स, ये भी 100, ये भी 100 मार्क्स। और ये जो थर्ड पार्ट है आपका मैथ्स और रीजनिंग, ये आपका ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। तो बेसिकली आपका 2 पेपर है जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो डेफिनेटली कंपटीशन तो यहाँ पे रहेगा, नो डाउट। और ये पार्ट 3 हमारा है, तो कंपटीशन तो रहेगा नो डाउट, बट अच्छा कर सकते हैं हम लोग। मैथ्स और रीजनिंग, तो मैथ्स में अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आता हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन बताता हूँ। जैसे मैथ्स में पढ़ना क्या, आपको जो भी बेसिक जो एसएससी सीजीएल का सिलेबस है वो सब करना रहेगा हमको। यहाँ पे सीजीएल का जो सिलेबस है, हम लोग मेंस लेवल का तैयारी करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम लोग करेंगे, तो मैथ्स में भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को नंबर सिस्टम। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं, तो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं हम लोग। तो नंबर सिस्टम सबसे बेसिक मतलब स्टार्टिंग होता है आपका मैथ्स में। अगर आप कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, तो नंबर, यहाँ तक कि यूपीएससी सी साइट का भी ये सिलेबस होता है। और इससे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इजी लेवल के भी क्वेश्चन हो सकते हैं और टफ भी हो सकता है। ठीक है, हार्डर साइड में हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम मतलब जो सिस्टम मतलब नंबर, अंक, अंक पद्धति, जो प्रणाली होता है, इसमें हम लोग करेंगे। तो बेसिकली नंबर सिस्टम को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग देखें, एक ओवरऑल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं अच्छा करा दूंगा। तो नंबर सिस्टम ओवरऑल सबसे पहले हम लोग क्या डिवाइड करते हैं, 2 तरह के नंबर होते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, अभी तक जनरल जो हम लोग पढ़े हैं, एक होते हैं हमारे रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर।
जो अगर जिनका +2 साइंस से किया होगा तो 11-12 में उन्होंने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, वर्चुअल नंबर भी बोलते हैं। रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और ये काल्पनिक कह सकते हो, वर्चुअल भी होता है, काल्पनिक। काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या जैसे इस फॉर्म में होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो z इक्वल टू हम लोग करके बनाते हैं a प्लस आई बी, जहाँ की ये i जो होता है आपका आयोटा बोलते हैं इसको, ये एक इमेजिनरी वैल्यू होता है। जनरली हमारा क्या होता है यहाँ पे जो हम लोग करते हैं, इसमें क्या होता है जनरल हमारा ये सिंगल होता है, यहाँ 2D में होता है, ये दो एक आर्गन प्लान होता है हमारा। थोड़ा सा बता देता हूँ, हम लोग सबसे एक 2 स्टेप आगे ही चलेंगे। तो आर्गन प्लेन में होता है जनरली, यहाँ पे क्या होता है एक 2 कंपोनेंट होता है, ये इसका रियल कंपोनेंट है, रियल वाला कंपोनेंट है, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है हमारा, ये वाला, ये हमारा क्या होता है इसमें इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जनरली क्या होता है ये रियल वाला पार्ट होता है इधर, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसको टेंशन नहीं लेना, ये नहीं पढ़ना है, सिलेबस में हमारे क्या है रियल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स फर्दर फिर डिवाइड होता है हमारा, रियल नंबर्स फर्दर डिवाइड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर फर्दर डिवाइड होता है क्या रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। ओके, रेशनल यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, अभी जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, फार्मूला हम लोग ने अभी तक जो आप लोग जानते हो वो क्या बोलते हैं, हम लोग जनरली पढ़ते हैं p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर हो उसको रेशनल बोलेंगे, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि q 1/0 का वैल्यू जो होता है अनडिफाइंड होता है, इसको इस तरह से लिखते हैं इन्फिनिटी का साइन, यानी ये अपरिभाषित होता है हमारा, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। दैट्स वाई हम लोग यहाँ लिखते हैं अपरिभाषित, ठीक है। इसलिए q 0 नहीं होना चाहता है। और साथ ही क्या होना चाहिए, आप इरेशनल में क्या होता है कोई भी हमारा यहाँ पे आपको रहेगा, जैसे आपको पूछेगा कि √2 क्या है, रेशनल है, ऐसे पूछ सकता है ऑप्शन में देखे कि बताइए इरेशनल नंबर कौन है, इरेशनल कौन। तो √2 ये सब प्रूफ करने था, 10th में हम लोगों ने पढ़ा था बिहार बोर्ड CBSE सब में कि प्रूफ दैट के √5 √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से यानी रेशनल नंबर कभी भी हमारा रूट के फॉर्म में नहीं होगा, और रूट यानी परफेक्ट स्क्वायर, अगर मैं रूट में ही लिख रहा हूँ और आपसे बोल रहा हूँ √4 क्या ये रेशनल है, तो आप ऐसे रूट देख के नहीं कहोगे कि इरेशनल है, नो, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्णतः वर्ग है इसका, 2 हो गया तो ये एक रेशनल नंबर हुआ। तो रेशनल नंबर कोई भी, जैसे 2 लिख रहा हूँ मैं, 1 लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो गया आपका, ये रेशनल नंबर हो गया, -1, ठीक है। ये सब क्या है रेशनल नंबर हो गया, 3/2 ये आपका रेशनल। इरेशनल में क्या हो गया, √2 √3, ये सब क्या हो गया हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो एक ओवर बता रहा हूँ। अब फर्दर फिर हम लोग रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं। तो जनरली जो हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से, वो हम लोग पढ़ते हैं पहला नंबर सिस्टम में जो आता है, नंबर सिस्टम में जो हम लोग पढ़ना है वो बस ओवरऑल जानना है हमको क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला होता है हमारा होल नंबर, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, यानी वो संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, है ना, ये पॉजिटिव नंबर। अब रियल नंबर फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है रेशनल, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में, मतलब 0 से इधर जो हो गया वो सब क्या कहलाएगा, आप सॉरी पार्डन, ये आपका नेगेटिव हो गया इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इधर आपका हो गया पॉजिटिव इंटीजर और इधर नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर हो गया हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन, ये पूरा होल नंबर हो गया पॉजिटिव। दूसरा हो गया आपका
नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या, इसको क्या बोलते हैं? ये पूर्ण संख्या हो गया, ये प्राकृत संख्या हो गया। प्राकृत संख्या, ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब जीरो को इंक्लूड करते हुए हम लोग ले रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है? नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। थर्ड क्या होता है? हम लोग जो बेसिक पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तीसरा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब वैसे संख्या, भाज्य का मतलब होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, यानी इनके गुणज जो होते हैं। फैक्टर क्या होगा? एक तो नंबर इटसेल्फ, जो नंबर होगा उसी से डिविजिबल होगा, और दूसरा क्या? 1। यानी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो होती है जो सिर्फ अपने आप से कटे। जैसे 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, सिर्फ ये अपने आप से कटेगी, और 1 इसका फैक्टर होगा। तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2 होती है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, क्या 9 होगा? 9 नहीं होगा। 9, क्योंकि इसके 9 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। ये सब क्या है? इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे हम लोग कैसे करते हैं। चौथा क्या होता है? मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ आपको। अब आता है हमारा इवन ऑड नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या, तो इवन नंबर क्या होता है? जाहिर सी बात है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। बच्चों क्लास में पढ़े, 2 से विभाजित होने वाली संख्या सब क्या क्या कहलाती है। लेकिन सबका इंपॉर्टेंट है, सबको जाना जरूरी है, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, सो ऑन। ठीक है, उसी तरह आपका पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा? क्वेश्चन आपका पूछेगा इस तरह क्वेश्चन है, सीजीएल मैंने देखा। आपको पूछ देगा कि रेशनल नंबर बताइए, एक रेशनल नंबर कौन सा है इनके बीच में। फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 1/3 के बीच में एक परिमेय संख्या बताएं। परिमेय संख्या बताओ। तो बेसिकली इस तरह क्वेश्चन दिया है, सीजन मैंने देखा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसके बीच में अगर मैं बोलूँ 1/2 एंड 1/3 के बीच में, इन बिटवीन, तो बहुत इनफाइनाइट आपके क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा। तो ऐसे जनरल तरीका क्या है? आप सिंपलेस्ट करो 1/2 प्लस 1/3/2, इनका एवरेज निकाल दो, सम निकाल दो, मीन निकालो। मीन निकाल के कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 कैल्शियम 6, और ये 3 प्लस 2 इंटू 2। तो इस तरह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे क्या है। तो ये एक हो गया। ये आ तो दूसरा तरीका है कि ये देखेंगे हम लोग, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और ये डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3.33333 रिपीटेटिंग हो गया। ठीक है, रिपीटेटिंग हो गया। अब इसमें भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो डिटेल में जब पढ़ेंगे। तो एक ओवरऑल बता रहा हूँ, तो इसको मैं जब करूँगा तो कितना आएगा ये? यानी 0.5 से 0.3 के बीच, यानी इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। इसमें से अगर पूछेगा लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, तो वो बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट हुआ, यानी
0.33 और 0.5 के बीच। तो ये देखो डिवाइड करेंगे जब तो कितना आएगा, डेसिमल 0.4 समथिंग आएगा, ठीक है ना। हाँ 0.4, तो यानी इसके बीच लाई कर रहा है ये 0.3 और 0.5 के बीच में लाई करेगा। तो बहुत सारे इस तरह इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा मैं बताता हूँ आप लोगों को। एक ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में हमको आइडेंटिटीज पढ़ना है हम लोग को, और आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ये एक फेवरेट टॉपिक है और अच्छा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस, सॉरी हाइट एंड डिस्टेंसेस, ठीक है। तो आइडेंटिटीज़ क्या है, ये 6 आइडेंटिटीज़ होती है, आप लोग को पता होगा, सब ने पढ़ा होगा 19th में। साइन, कॉस, कोसाइन, टेंजेंट, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग को टेंजेंट, सेक एंड कॉसेक, ठीक है। अब यहाँ सब में क्या, एंगल में जनरली कुछ भी दे सकता है, आपका थीटा दे दे, ए दे दे, बी दे देगा, कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनरली थीटा ही देता है। तो इस तरह से होता है ये। और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या पढ़ना होता है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जनरली राइट एंगल ट्रायंगल पे ही देगा, या तो बहुत टफ बनाएगा तो अदर एक स्केलेन ट्रायंगल दे सकता है, बट जनरली राइट एंगल ट्रायंगल देता है। उसमें हमारे पास एक थीटा एंगल होता है, या तो आपसे ये पूछेगा हाइट बताओ, या उसका बेस पूछ देगा। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, बहुत सारे फार्मूला है, मैं पढ़ाऊँगा शॉर्ट में। तो एक अभी बता रहा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दे देगा tan थीटा के वैल्यू, क्वेश्चन 4/3, और आपसे पूछ देगा बताइए साइन थीटा। अब इंजीनियरिंग लेवल का तो क्वेश्चन देगा नहीं, जाहिर सी बात, एंट्रेंस है यहाँ पे। ओवर साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू पूछ देगा, बताइए क्या होगा, ऑप्शन में देगा आपको। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल मैं बताऊँगा आपको क्या पढ़ना है, ये आपको पता ही होगा सबको, ये p/b होता है ना। तो आप h निकाल लोगे, ट्रिपलेट्स में याद करा दूंगा ट्रिक से, ये सिंपल हो जाएगा क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से क्या होता है 5 आ जाएगा। अब आपको साइन थीटा निकालना है। आप सिंपल देखो, दो तरीका होता है, एक होता है कि आप लेंदी मेथड से करो, बट वहाँ नहीं करना है। कॉम्पिटिशन में आपको क्या करना होगा, यहाँ साइन थीटा दिया, यहाँ टेन थीटा, यानी कहीं ना कहीं इसका वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो एक तो तरीका ये है कि हम निकाले साइन थीटा यहाँ पुट करें, दूसरा क्या है, मैं ऊपर नीचे क्या करूँगा, कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा, है ना। साइन थीटा देखो कितना आसानी से बन जाएगा ये। एक मेथड क्या है मेरे पास, एक तो ये वाला मेथड है कि मैं पुट करूँ साइन थीटा क्या होता है p/h, तो p क्या है 4/5 प्लस कॉस थीटा b/h यानी 3/5, उसी तरह 4/5 माइनस 3/5, वाट एवर सोल्यूशन जो भी है, 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/1, 7 आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जो स्मार्ट अप्रोच से हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं इसी साइन थीटा को, वो खुद आप करोगे, ये सब माइंड में कैलकुलेशन करना होगा हम लोग को, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, अगर ऊपर नीचे में कॉस थीटा से कर दूंगा डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बहुत सारा हाफ एंगल पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जब मैं इसको अलग अलग करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा प्लस, अब ये इसको अलग कर सकते हैं क्योंकि a प्लस बी बाई ए, इसको अगर मैं अलग करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, a/a प्लस b/a, तो ये a कट के क्या हो जाएगा, ये हो सकता है। इस तरह से यहाँ कर रहा हूँ मैं। तो कॉस थीटा कैंसिल होकर 1 नीचे आ जाएगा, सेम टेन थीटा माइनस 1। तो इस तरह डायरेक्ट मैं पुट कर सकता हूँ वैल्यू, 4/3 सेम आंसर आएगा। तो ये स्मार्ट अप्रोच हुआ। इस चीज़, ये दोनों स्टेप आपको माइंड में करना है वहाँ पे।
वो मैं इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि आप लोग कर लोगे। तो 4 + 3 7, यहाँ करूँगा तो 1 आएगा, तो 7 आंसर हो गया। इस तरह से करना है। अब पता है ट्रिग्नोमेट्री क्यों नाम दिया है? हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है ट्राई का मतलब 3, 3, गॉन का मतलब होता है एंगल, लैटिन वर्ड में मीनिंग होता है ग्रीक वर्ड में, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो ट्रायंगल में क्या होता है, 3 चीज़ें होती है, 3 एंगल होगा, 3 साइड होगा उसका, है ना। तो ये चीज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री इसी से बना है, ठीक है। इसलिए त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको हिंदी में, त्रिकोणमिति। अब थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस का, अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे सबसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको हाइट एंड डिस्टेंस से। आपको क्वेश्चन रहेगा, आपको सिंपल जनरली पूछता है ये सब। फिगर रहेगा आपका, आपसे पूछ देगा, ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, एक एंगल बनाना है। 2 चीज़ सब होता है, मैं बताऊंगा क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको, और आपसे पूछ देगा, ये दे देगा आपका तो आपसे पूछेगा, इसका पूछ देगा हाइट क्या होगा बताओ। तो इस तरह से निकालना हम लोग सिंपल लगाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में tan 60 इक्वल टू क्या होता है, tan होता है p, ये p इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस होता है, तो p/b यानी AB/BC। तो tan 60 ये वैल्यू याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में पढ़ेंगे, √3 होता है, और AB हमारा h है, और BC हमारा √3, तो ये आपका आ गया h = 3। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन बहुत मैं दिखाता हूँ, अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे अब आ जाओ नंबर सिस्टम वगैरह पे, और भी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी वगैरह से देगा आपको, ये सब पढ़ा दूंगा मैं अच्छे से। जैसे ये क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ पे क्या दिया है, 2x 3y = क्वेश्चन इस तरह से ले लेते हैं हम लोग, एक सॉल्व करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये एक टफ क्वेश्चन है, मतलब अर्थमेटिक एपी पढ़ना होता है आपको, एपी पार्ट है, एपी एंड जीपी। जनरली बीपीएससी सिविल सर्विसेज में भी एपी से क्वेश्चन देता है, बट यहाँ पे हम लोग सीजीएल में ये आया तो क्वेश्चन इसको करते हैं। जीपी का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कह रहा है कि एक जीपी में जो गुणात्मक श्रेणी होता है, उसमें जीपी में उसका 7th टर्म जो है, उसका 7वां जो पद है वो 8 गुना है किसके, 4th टर्म के, ओके। और इसका 5th टर्म दिया हुआ है 48। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, यानी पहला पद बताओ, पहला पद। तो आप थोड़ा सा बताता हूँ जीपी के बारे में मैं आप लोगों को। जीपी में क्या होता है, जीपी का जो जनरल टर्म होता है हमारा, ये सब तो एकदम देख कर आप लोग दिमाग में सॉल्व करके बना दोगे, पढ़ा दूंगा ऐसा मैं। तो जीपी का जनरल टर्म होता है ARn-1, जहाँ ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, एपी जीपी दोनों में यहाँ रखते हैं हम लोग, एपी जीपी में फर्स्ट टर्म, आर होता है हमारा कॉमन रेशियो, वही एपी में आपका क्या हो जाएगा, डी होता है वहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकालते हैं ये फार्मूला सब मैं बताऊंगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो जनरली जो होता है मल्टीप्लाई में, जैसे हो गया 2 4 6, ये एक सीरीज बना 8, एक फिर हो रहा है 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये एपी का टर्म हो गया। एक यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अगर इसी को मैं लिख रहा हूँ 2 4 फिर 8 हो जा रहा है, फिर 16 हो जा रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चीज़ आ रही है, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसलिए कॉमन डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पे हम लोग डी, जब मैं पढ़ाऊँगा एपी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2
से मल्टीप्लाई, फिर 2 से देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो एक कॉमन रेशियो इसका मिल गया। नेक्स्ट टर्म आपसे पूछ देगा सेवेंथ टर्म क्या होगा, एट टर्म कुछ भी, तो आपको ये क्या है, कॉमन रेशियो आर बोलते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका 7 टर्म 8 टाइम से 4 टर्म के। ठीक है, तो आइए बताते हैं, पहले लिख देते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सेवेंथ टर्म यानी सेवेंथ टर्म जो है 8 टाइम से 4th टर्म के, तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा हमारा। साथ में इसका 5th टर्म ही बोल रहा है, 5th टर्म आपका दे रहा है 48। ओके, अब हमसे पूछ रहा है, बेसिकली हमसे पूछ रहे हैं ए क्या होगा, ए का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो 7th टर्म हमेशा एक टर्म कम होता है, तो 7th टर्म का वैल्यू हो जाएगा ए आर रेस टू द पावर 7th माइनस 1। 8 टाइम से 4th टर्म, तो ए आर पे पावर 4 माइनस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए आर 6 हो जाएगा पावर, यहाँ पे 8 ए आर 3 होगा। अब ध्यान से देखो, तो ए कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा। ओके, और यहाँ पे आर पे पावर क्या बचेगा, ये आर पे पावर 3 है, जब एक्सपोनेंट पढ़ेंगे हम लोग तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 3 माइनस हो जाता है, तो 3 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा 3। आर पे पावर क्या बचेगा 3, कट के कैसे होता है, ये फॉर्मूला ये होता है, आर पे पावर 6 बाई, अगर ऐसे कर लो इसको इधर लगेंगे तो डिवीजन में होगा, यहाँ पे 8 बचा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर पे पावर 6 माइनस 3। पावर क्या होता है, डिवीजन में माइनस होता है, तो आर पे पावर 3, आर पे पावर 3 मीन्स आर पे पावर 3 इक्वल टू 8। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। ये सब एक्सपेंड का फॉर्मूला है। अगर बेस सेम पावर क्या है, सेम है, तो हमारे बेस जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। एक्सपोनेंट सेम है, इसका मतलब पावर या घात बोलते हैं उसको। तो ये क्या होगा, आर इक्वल टू 2 का वैल्यू आ गया। अब आर जब 2 आ गया, अब यहाँ इसीलिए ये दिया दूसरा इक्वेशन, 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन देगा। अब 5th टर्म हमारे पास क्या है 48, तो 5th टर्म क्या हो जाएगा, सिंपल अब लिखेंगे, ए पे पावर 4 हो जाएगा, आर पे पावर, क्योंकि 5 माइनस 1 और 48। अब ए निकालना है मेरे को, आर कितना है, आर आया है 2 पे पावर 4 48, तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 4 यानी ए इंटू 16 इक्वल टू 48, यानी 16 से कटा दो तो 3, यहाँ से आ गया मेरा ए बराबर 3। और यही पूछ रहा था, फर्स्ट टर्म ही हमारा क्या होता है क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म ही क्या होता है हमारा, ए कहलाता है, तो आंसर इज द 3। तो बहुत ज़्यादा नहीं, सब आपको दिमाग में करना होगा कैलकुलेशन, वो मैं पढ़ाऊँगा जब आपको, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लो, जैसे एक क्वेश्चन है आपको पूछा था, ये भी सीजीएल मेंस का ही है, सीजीएल मेंस, इसमें क्वेश्चन था, ये भी 2023 वाला जो था उसका क्वेश्चन था, 2 पे पावर x इक्वल टू 3 पे पावर y इक्वल टू 6 पे पावर माइनस z, देन ये एक्सपोनेंट का हो गया, सब एक एक बता रहा हूँ मैं, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। हम लोग मेंस लेवल का करेंगे, दैट्स वाई इजीली प्री क्रैक होगा। आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, तो आप देखो कैसे करोगे। अब एक्सपोनेंट की चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग एक कंपोनेंट मान लेते हैं के, ठीक है, यानी सबकी वैल्यू क्या हो गई, अगर यानी मैं लिखूँ यहाँ पे तो 6 पे पावर माइनस जेड का वैल्यू भी क्या हो गया, के हो गया। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ के। अब यहाँ देखो, अब 2 ये क्या लिख सकता हूँ, 2 पे पावर
और क्या हो जाएगा हमारा 2 पे पावर माइनस जेड, यहाँ पे इसको करो। अब 2 पे पावर 3 भी क्या है, 2 पे पावर x है हमारा k, और 2 पे पावर y भी क्या है हमारा k। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर y, तो क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, इसको क्या कर देंगे देखो, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं हमारे यहाँ पे। अगर मैं करूँगा इसको 2 पे पावर माइनस जेड और 3 पे पावर माइनस जेड इक्वल टू के, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो है वैल्यू आपका शोर हो रहा है यार, इसलिए मैंने किया था। मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब हम लोग कर लेते हैं 2 पे पावर x है, इसको हमने माना था k, इसका मतलब अब हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये जब पावर जब जाता है इस साइड तो क्या हो जाता है हमारा उल्टा हो जाता है, k पे पावर 1/x। उसी तरह 3 पे पावर y इज इक्वल टू k, इट मीन्स दैट 3 इज इक्वल टू k पे पावर 1/y। अब हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे 6 पे पावर माइनस जेड इक्वल टू के, ये भी था, इसको मैंने चेंज किया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा 6 पे पावर 6 बराबर के पे पावर माइनस 1/z होगा। क्यों, क्योंकि इधर आया तो 1 होता है, फार्मूला होता है ना, a पे पावर m इजकल टू b, इट मीन्स दैट a इजकल टू b पे पावर 1/m होता है। पावर इस तरह शिफ्ट होता है, ये सब एक्सपोनेंट जब पढ़ाऊंगा लॉगरिथमिक वगैरह तो। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को मैं क्या ऊपर लिखा था 2 इंटू 3 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो k पे पावर 1/z, हमको बेस सेम करना है। अब 2 एक्चुअली में 2 का वैल्यू क्या आ गया k पे पावर 1/x, और 3 का वैल्यू k पे पावर 1/y इज इक्वल टू k पे पावर माइनस 1/z। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बेस सेम है हमारा, तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू के पे पावर माइनस 1/z। ये कहाँ से फार्मूला बना, ये फार्मूला है आपका बेसिक, ये होता है a पे पावर m प्लस n। अगर ये डिवाइड में रहेगा तो ये डिवाइड, तो बहुत सारे फार्मूला सब शॉर्ट में एकदम पढ़ाएंगे। तो ये अब जनरली दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया इस तरह से, तो हमारा क्या आ गया 1/x प्लस 1/y। जनरली इस तरह क्वेश्चंस आपके दो ही आते हैं वैल्यू, हम कराएंगे अभी क्वेश्चन, आइडिया मिलने लगेगा क्या होता है, किस तरह देख कर ही हम लोग मार देंगे। तो 1/x प्लस 1/y, और इसको इधर लेकर आ जाओ आप, तो प्लस 1/z। तो या तो ज़ीरो आता है जनरली इस तरह क्वेश्चंस के, और या ज़ीरो आता है, 1 आएगा, या 3 आता है। हम लोग करेंगे क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन करेंगे, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन, ये फार्मूला बहुत पढ़ा होगा हम लोगों ने, आप लोगों ने सब ने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करके होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। इस तरह का वैल्यू रहेगा आपके पास, दे देगा कि बोलेगा कि a प्लस बी प्लस सी अगर ज़ीरो है तो आप बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, तो हम लोग सब करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, और एकदम मतलब बहुत अच्छे तरीके से करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। तो गाइज अभी आप लोग बताओ जैसा भी है, और मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ आप लोग बताओ, एकदम अच्छे से करेंगे, एकदम मैं भी अच्छे से स्टडी करके पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, और सब हम लोग करेंगे, जितना टॉपिक है एक्स्ट्रा ही पढ़ लेंगे, ताकि हम लोग 2 स्टेप आगे चढ़ें, और मतलब क्वेश्चंस को देखकर ही हम लोग दिमाग में सॉल्व करेंगे। तो गाइज थैंक यू, और जैसा भी है फीडबैक देना आप लोग। ठीक है।